Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, in a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeters length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? तो क्वेश्चन में हमको एक पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया गया है जिसमें हमने एक 1.5 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया है और इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है, इनिशियल बैलेंसिंग पॉइंट, वो है हमारा 36 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में हमने ईएमएफ को रिप्लेस किया एक 2.5 वोल्ट के ईएमएफ के साथ, तो उसका बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा वो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है जिसका इनिशियल ईएमएफ है दैट इज E1 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट और हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है, इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट को हम बैलेंसिंग लेंथ भी लिख सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग लेंथ है x1 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स। हमें पता है कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट के लिए हमारा जो अप्लाइड ईएमएफ होता है E1 that is equal to the potential gradient, so we can say that is equal to k into the balancing length that is x1। हमारा यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम डिफाइन करते हैं एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हमें क्योंकि E1 और X1 का वैल्यू पता है तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज K इज इक्वल टू E1 बाई X1 और ये हो जाएगा कितना, सो E1 इज 1.5, सो इट इज 1.5 बाई 36 और 15 डिवाइडेड बाई 360। ये है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, सो ये होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्योंकि हम जो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम इस ईएमएफ को रिप्लेस कर रहे हैं विद अनदर ईएमएफ whose value is equal to 2.5 वोल्ट, देन हमारा बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। तो हमने एक सेकेंड ईएमएफ प्रोवाइड किया E2 जो कि है इक्वल टू 2.5 वोल्ट और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बैलेंसिंग लेंथ है x2। then again we can use the same expression that E2 will be equal to the potential gradient K into the balancing length x2। तो यहाँ पर हमको मिल गया क्या, x2 will be equal to E2 divided by K। E2 कितना है 2.5, सो ये 2.5 डिवाइडेड बाय K हमको मिला था टू बी इक्वल टू 15 बाई 360। सो 15 बाई 360 मतलब 15 यहाँ पर रह जाएगा और 360 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा होल होगा इन सेंटीमीटर्स। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 360, दिस एंटायर थिंग इन सेंटीमीटर्स। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 5 और ये होगा 12, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो हमको मिलेगा x2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स। तो हमने देखा कि अगर इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में हम हमारे इनिशियल ईएमएफ को एक 2.5 वोल्ट के ईएमएफ के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो सेकेंड बैलेंसिंग पॉइंट होगा, जो फाइनल बैलेंसिंग पॉइंट होगा, वो होगा एट x2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स। तब हम देखते हैं कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, and that is option number B. I hope you understood the concept well. Best of luck.